हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत ही खुश हैं। नो पेन नो गेन। जी हाँ, नो पेन नो गेन मतलब कष्ट के बिना कृष्ण नहीं मिलते। मीन्स कठिनाई का सामना किए बिना सफलता अर्जित नहीं होती। और मान लो ऐसी सफलता जो मुफ्त में मिल जाए, उसका मजा ही क्या है यार जिंदगी में। ठीक है, तो उसके लिए तो एकदम स्ट्रगल करना ही पड़ता है, तभी उस सफलता का वास्तविक मजा आता है, वास्तविक जुनून छाता है कि हाँ मुझे ये सफलता मिली है ना। बिल्कुल सही है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम आप लोगों को अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में आप लोगों के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहां पर हम आपसे कुछ ऐसे बारे में या कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे जिससे जो कि आपको काफी कंफ्यूज कर देते हैं या जो कि आपको अक्सर एग्जाम में घुमा कर दे दिए जाते हैं और आप लोग काफी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद आपके कंफ्यूजन की कोई वजह ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप लोग इंग्लिश विल पे पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एकदम आप लोगों का सब जो भी है टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं यहां पर अपॉस्ट्रोफी, एक बार मैं रिवाइंड करवा दूं, मैं यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में डिटेल में चर्चा अभी नहीं करने वाला हूं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको एहसास दिला रहा हूं कि कितना आपका कंप्लीट है। फिर जरा कमेंट में बताइएगा कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत है। अगर जरूरत है तो सीरीज में नाउन का वीडियो तो पड़ा हुआ है या नाउन का वीडियो तो डाला जा चुका है। बाकी वीडियोस आपकी सेवा में जल्द से जल्द हाजिर होंगे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलिए देखते हैं यहां पे देयर वाज अ गर्ल्स कॉलेज इन माय सिटी। अब यहां पे माजरा क्या है, दिक्कत क्या है, जरा समझिएगा। देयर वाज अ गर्ल्स कॉलेज, दिक्कत यहां पे है। अच्छा, एक और जरा चीज समझ लेते हैं कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज क्यों करते हैं। देखो, पॉजिटिव केस बनाना होता है। मींस जब हमें किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर या किसी जगह पर अपना अधिकार प्रकट करना होता है तो वहां पर हम पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। अब उसके दो रूप हैं। आप वहां पर कह सकते हैं अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, आप वहां पर यूज कर सकते हैं ऑफ का। मींस ऑफ भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो कभी कभी आप अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। अब कुछ परिस्थितियों में जो है अपॉस्ट्रोफी एस गलत माना जाता है। अब वो कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। अब यहां पर देखिए जो सेंटेंस आपके सामने मौजूद है, देयर वाज अ गर्ल्स कॉलेज इन माय सिटी। अब सीधा सा सेंटेंस है, यहां पे गलती इस जगह पे मौजूद है। दिक्कत क्या है, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर कोई वर्ड एस लगाकर पहले से प्लूरलाइज किया गया है या ई एस लगाकर प्लूरलाइज किया गया है या हिसिंग साउंड उसमें है, तो आप उसको अपॉस्ट्रोफी एस पूरा नहीं देंगे। मतलब ये नहीं कि अपॉस्ट्रोफी एस ऐसे आपको लगाना है, सिर्फ आपको अपॉस्ट्रोफी यूज कर देना है और उसी अपॉस्ट्रोफी के साथ एस वो मान लिया जाता है। जी हाँ, अब यहां पर देखो क्या माजरा है, गर्ल्स प्लूरल किया गया और यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, देयर वाज अ गर्ल्स, तो वैसे ही लिखा जाएगा, बट यहां पे अपॉस्ट्रोफी केवल लगाया जाएगा कॉलेज इन माय सिटी। आई होप ये बात आपको बड़ी मजेदार लगी होगी। अब देखें, द टेबल्स हाइट इज 3 फीट। टेबल्स हाइट नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता। अब यहां पर द टेबल्स हाइट, भाई टेबल की हाइट मतलब टेबल की ऊंचाई, भाई अपॉस्ट्रोफी एस क्या लगता है, का, की, के लिए। अब इसकी पूर्ति किससे होगी, तो ये होगी द हाइट ऑफ द टेबल इज 3 फीट। द हाइट ऑफ द टेबल इज 3 फीट। देखो बात वही है, बट यहां पे ये चीज गलत है और इसको हमने ऑफ का प्रयोग करके सही कर दिया, या इसको ऑफ का यूज करके हमने सेंटेंस को सही कर लिया है। आई होप ये दोनों बातें, दोनों रूल्स आपके दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से फिट हो गए होंगे। दिस इज राधाज एंड दिस इज राधाज एंड सुधाज फैक्ट्री। मान लो ये सेंटेंस दिया गया है, दिस इज राधाज एंड सुधाज फैक्ट्री। एक और सेंटेंस इसी में लगाए दे रहे हैं, दीज आर राम्स एंड मोहन, राम एंड मोहन फार्म्स कर दें, फार्म्स। अब जरा देखो यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, दिस इज राधाज एंड सुधाज फैक्ट्री।
ये राधा और सुधा की फैक्ट्री है। दीज राम एंड मोहन फॉर्म्स, राम एंड मोहन फॉर्म्स, ये राम और मोहन के फॉर्म्स हैं। देखो अब यहां पर देखो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, खूब सुना भी होगा आप लोगों ने कि डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, बट कुछ परिस्थितियों में डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। कहां खोए हो भाई, कहां खोए हो, यहां पे बने रहो, देखो जल्दी से कहां पे खोए हो। ठीक है, अब देखो दिस इज राधास एंड सुधास फैक्ट्री। अब यहां पे मुद्दा क्या उठता है, डबल अपॉस्ट्रोफी लगाया गया, लेकिन क्या यहां पर लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। जरा समझना, अगर किसी चीज पर ज्वाइंट पोजीशन की बात की जा रही है, दोनों का ज्वाइंट अधिकार है, चीज एक है, तो उसमें एक के साथ अपॉस्ट्रोफी लगेगा। नोट कर लो जल्दी से, दिए गए वाक्य में कोई एक वस्तु है और उस पर दोनों का अधिकार प्रकट किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों के साथ में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा माय डियर, दोनों के साथ में बिल्कुल मत लगाइएगा। अब लगेगा किसके साथ, पॉइंट है भाई, लगेगा किसके साथ, अरे कोई दिक्कत नहीं है, जो बाद में आया है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी चिपकाओ, जो बाद में आया है। ठीक है, यहां पे बाद में क्या है, सुधा, इसके साथ ही अपॉस्ट्रोफी चिपका दो, मेहनत करते रहो, सब कुछ बन जाएगा, मजा आएगा। तो दिस इज क्या हो जाएगा, ये राधा एंड सुधाज फैक्ट्री। ठीक है, दिस इज राधा एंड सुधाज फैक्ट्री, ध्यान से समझना, बड़ा मजा आया। फिर इसके बाद ये देखें, दीज आर राम एंड मोहन फॉर्म्स। अगर कहीं पर ज्वाइंट पोजीशन नहीं है, अलग अलग अधिकार बताया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आपको लगाना पड़ेगा। तो दीज आर, ठीक है, राम्स एंड मोहन्स, ठीक है, फार्म्स, दीज आर राम एंड मोहन्स फार्म्स। अब यहां पे जब हम बना रहे हैं तो देखो, अब बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो गया कि भाई हम कैसे जानेंगे कि यहां पर एक है या दो हैं। मैं उसके लिए भी बताया दे रहा हूं, जरा समझ लो ध्यान से। अब जैसे अगर ज्वाइंट पोजीशन होगा, ठीक है, एक ही वस्तु होगी और उस पर अधिकार प्रकट किया जा रहा होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी और उसमें जिस पर अधिकार प्रकट किया जाएगा वो भी सिंगुलर ही रहेगा। अब देखो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है, और यहां पर अधिकार किस पर प्रकट किया गया, भाई फैक्ट्री पर प्रकट किया गया, तो ये दोनों क्या हैं, सिंगुलर हैं, तो इसका मतलब एक है। अब यहां पर कैसे हम मान ले दो हैं, तो देख लो भाई, पहचानना कितना आसान है, चुटकी बजाओ, पहचान लो, चुटकी बजाओ फटाक से। तो क्या हो गया, यहां पे क्या रहेगा, आर हो गया, यहां पे फार्म्स हो गया, ये भी प्लूरल को इंडिकेट करता है, ये भी प्लूरल को इंडिकेट करता है। मुद्दा क्या है, एकदम समझ में आ गया सभी की। अगर एक पर अधिकार दो लोगों का है तो बाद वाले में अपॉस्ट्रोफी एस, लेकिन एक पर अगर अलग अलग अधिकार प्रकट किया जा रहा है तो दोनों पर अपॉस्ट्रोफी एस चिपकाया जाएगा, कोई भी समस्या नहीं है। आई होप यहां तक जो भी आपने रूल सीखे इनमें बहुत मजा आया होगा आपको, एकदम गजब तरीके से आपने सीख लिया है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा।